स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीआर लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह है चैप्टर 4 और इसका एक्सरसाइज भी होगा। तो चैप्टर 4 में हम लोग देखते हैं। चैप्टर 4 में यहाँ पे चैप्टर का नाम है क्या, संख्यांकी। तो संख्यांकी जो है चैप्टर का नाम है इसकी सांख्यिकी, जैसे स्टैटिक्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे सांख्यिकी, आंकड़े एवं उनकी विशेषताएं, यानी कि सांख्यिकी के कौन कौन से आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़ों से ही बना होता है। आंकड़ों का इसमें निर्माण एवं रखरखाव के बारे में जाना जाता है। उसके बाद से अगला है आंकड़ों को एकत्रित करना, यानी कि आंकड़े किस प्रकार से एकत्रित होंगे और व्यवस्थित करना तथा उनका वर्गीकरण करना, यानी कि उसका किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, ये सब चीज़ें। और उसके बाद से है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाना, यानी सारणी बनाने का भी काम इसमें किया जाएगा, अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग चीज़ें। उसके बाद से है अवर्गीकृत आंकड़ों के रेख चित्रग्राफ है, जिसे हम लोग पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। तो चित्रग्राफ का भी निर्माण किया जाएगा, उसके यानी ग्राफ बना करके अवर्गीकृत आंकड़ों को देखा जाएगा। उसके बाद है अगला अवर्गीकृत आंकड़ों के दंड आरेख है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ, दंड आरेख बना करके भी समझा जाएगा और इस पर दिए गए सवाल को सॉल्व किया जाएगा। और लास्ट में है अवर्गीकृत आंकड़ों का मिश्र दंड आरेख, यानी कि मिश्र दंड आरेख तथा उनकी व्याख्या करना भी हम लोग समझेंगे, किस प्रकार से यह मिश्र दंड आरेख और दंड ग्राफ, चित्र ग्राफ है किस प्रकार से बनते हैं, बारंबारता सारणी किस प्रकार से बनता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अभ्यास। तो इसमें देखते हैं अभ्यास 4 यानी कि 4A। तो अभ्यास यहाँ पे 4A है। अभ्यास 4A क्या कह रहा है? अभ्यास 4A का पहला प्रश्न कह रहा है, तो इसका हम लोग लिख लेते हैं हल। हल में कह रहा है कि किसी मोहल्ले में 10 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात कीजिए। तो यह जो संख्या है यही क्या है, आंकड़े हैं, ठीक है, इन्हीं को आंकड़े कहते हैं। तो फिर यह संख्या दिया गया 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6 और कह रहा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो हम लिख लेंगे पहले आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हमें क्या करना है, इनको लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या हम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में हो गया तो 2, उसके बाद से लिखेंगे 3, फिर उसके बाद से है उसमें क्या 4 और उसके बाद से क्या है 5, 3 इसमें 2 बार है तो उसको देखते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 2 के बाद है 3, 3 2 बार है। उसके बाद से है 4, 4 के बाद से क्या है 5 और 5, 5 के बाद क्या है, 5 के बाद है 6, 6 2 बार 6 6 है, 6 6 2 बार 6 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद से है 7, उसके बाद से है 8 और उसके बाद से है 9, ठीक है। तो यह सभी संख्याएं जो है किसमें हैं, तो यह हो गया आरोही क्रम में। उसके बाद से यानी कि यह हो गया पहला का। उसके बाद दूसरा का हल, यानी कि दूसरा का हल, तो उसको भी यही करना है। यानी इसमें भी कह रहा है कि इसको भी आरोही क्रम में क्या कीजिए, लिखिए। तो ये बहुत सिंपल है, आरोही अवरोही लिखने के लिए कह रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आरोही क्रम में लिखना है, इसको भी बढ़ते हुए क्रम में। तो जो जो संख्याएं हैं सबको हमें उतनी बार ही लिखना है जितनी बार की भी है, ठीक है। पहले देख पा रहे हैं उसमें हम कि क्या है 2 है, 2 के बाद क्या है 4 है, फिर उसके बाद से 6 है, 6 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद से क्या है 9 है, उसके बाद एक 12 है और 12 के बाद क्या है 22 है, 22 के बाद क्या है 23 है, उसके बाद से क्या है 24 है, उसके बाद से क्या है 25 है, 25 के बाद से 26, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है, 29 है। उसके बाद से 30, 30 नहीं है, 31 भी नहीं है, 32 है, 32। उसके बाद से 33, 34, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, उसके बाद से क्या है 37 है, ठीक है। और 37 के बाद एक और बच गया क्या इसमें, एक 42, 42 है और उसके बाद से क्या है 44, ठीक। तो यह सब संख्याएं जो है कि इसमें है, जिसको हम आरोही क्रम में क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। तो यह हो गया प्रश्न नंबर 1 और 2। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांक प्रतिशत में निम्नवत है और उसे भी अवरोही क्रम में। तीसरा का हल जो है इसे अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, अवरोही, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखना है, तीसरा का है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम नीचे भी लिख सकते हैं
यानी कि घटते हुए क्रम। तो इसमें हम देखेंगे और वही क्रम में क्या क्या है। तो पहले हो जाएगा क्या 75 सबसे बड़ा, उसके बाद से हो जाएगा क्या 74 सबसे छोटा, उसके बाद से हो जाएगा 73, 73 के बाद क्या है 67, 67 के बाद क्या है 62, 62 के बाद क्या है 61, 61 के बाद क्या है 57, और 57 के बाद जो है कि 55, 55 के बाद क्या है 42, और 42 के बाद है 35। ठीक है, यही सबसे छोटा है। तो यह हो गया आरोही क्रम में। उसके बाद से है चौथा का हल देखते हैं। तो इसमें भी कह रहा है कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना के अंतर्गत 20 व्यक्तियों की जॉब कार्ड द्वारा एक माह में किए गए कार्यों के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है अवरोही क्रम में क्या कीजिए लिखिए। और फिर कहा हुआ है कि कितने व्यक्ति ने 10 दिनों से कम काम किया है, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे किसमें अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में कौन कौन सी संख्याएं हैं इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो इसमें देख पाएंगे तो पहले सबसे बड़ा क्या है 25 है, सबसे छोटा लिखेंगे 24, 24 से छोटा क्या है 21, 21, और 21 से छोटा क्या है इसमें 21 छोटा है 19, उसके बाद है 17, 17 के बाद क्या है 16 दो बार है 16, और 16 दो बार है। उसके बाद से क्या है 15, 15 के बाद है 12, और 12 भी दो बार है। एक और 12 है 3 बार 12 है। उसके बाद से क्या है 11, 11 भी दो बार है। और उसके बाद से है 9, तो 9 भी दो बार है। उसके बाद से है 8, तो 8 जो है कि यहाँ पे 3 बार है 8, 8 3 बार है। और उसके बाद से 8 के बाद से क्या है 7 है, और 7 के बाद से क्या है 3 है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया है 10 से कम, यानी कि 10 दिनों से कम, 10 दिनों से कम को ढूंढते हैं कि कौन कौन है। तो 10 दिनों से कम देखेंगे कितने व्यक्ति हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 7 व्यक्ति जो है कि 10 दिन से कम वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यह हो गया तीसरा और चौथा का आंसर। आगे देखते हैं। तो इसमें अब नहीं है, केवल यहाँ तक है। तो अगला प्रश्नावली है। ठीक है, तो अगला प्रश्नावली देखते हैं 4B। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी अभ्यास जो है कि 4B, 4B का जो है कि क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता, यानी कि हमें बारंबारता याद करना है कि कौन संख्या कितनी बार है। तो इसके लिए हम लिखेंगे हल, और हल लिख करके हमें जो है कि एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो उस बॉक्स को हम बना लेते हैं। तो यहाँ से यह बन गया है। इसको हम लोग संख्या बारंबारता लिखने के लिए तो पहले में बनाया हमने क्रम संख्या, और क्रम संख्या के बाद इसमें बनाया गया है संख्या, उसके बाद से है टैली, और उसके बाद से है बारंबारता। तो संख्या देख लेते हैं इसमें कौन कौन है। तो इसमें है सबसे छोटा क्या है 5, 5 के बाद क्या है 6, और उसके बाद से क्या है 6 के बाद से 7 नहीं है, उसके बाद से है 8, 8 के बाद से 9, और 9 है इसमें, 9 के बाद से 10, 10 नहीं है 11 है, 11 के बाद से 12, 12 नहीं है 13 है, उसके बाद से 14, 14 है इसमें। ठीक है, 14 है यहाँ पे, तो यह 14 है। अब यहाँ से हम अब इसकी बारंबारता यानी कि 5 गनेंगे कितनी बार है। तो 5 एक यहाँ है, और एक 5 यहाँ है 2, और एक यहाँ है 3 बार क्या है 5 है, 3 बार 5 है। 6 गनेंगे तो एक यहाँ है, और एक यहाँ है, 2 बार जो है कि इसमें 6 है, 2 बार जो कि 6 है। उसके बाद करेंगे हम 8 है, तो 8 एक यहाँ है 1, एक यहाँ है 2, और एक यहाँ है 3। तो 3 बार जो है कि इसमें 8 है, 8 इसमें 3 बार है। ठीक है, तो 3 बार जो है कि 8 है। उसके बाद 9, 9 जो है कि एक बार यहाँ है, तो एक ही बार जो है कि 9 है इसमें, 9 जो है कि एक ही बार है। उसके बाद देखेंगे 11, 11 कितनी बार है 1 2 3, 3 बार जो है कि 11 है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे 13 कितनी बार है 1, और यहाँ पर है 2 बार 13 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 14, तो 14 जो है कि इसमें एक ही बार है। ठीक, अब इसका हम टैली चिन्ह, तो 3 के लिए 3 पाई, टैली चिन्ह में 3 के लिए 3 पाई, 2 के लिए 2 पाई, 3 के लिए पुनः 3 पाई, 1 के लिए 1 पाई, 3 के लिए 3 पाई, 2 के लिए 2 पाई, 1 के लिए 1 पाई। यदि कहीं 4 रहता तब 1 2 3 4 खींचते, कहीं 5 रहता तब 1 2 3 4 5 लाइन नहीं खींचते, इसको क्या करते ऊपर से
काट देते हैं। इसका अर्थ है 5, इसका अर्थ है क्या 4। ठीक, यह है टैली चिन्ह। तो यह इसका जो है कि बारंबारता सारणी बन करके तैयार है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका भी लिखेंगे हल, और पहला का केवल हल लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद से हम इसका जो है कि सारणी बना लेते हैं, बारंबारता सारणी। उसके बाद से फिर तो यहाँ से दूसरे वाले का बारंबारता बॉक्स बना दिए हैं, और हम लोग इसमें भरेंगे। तो पहला है क्रम संख्या, तो क्रम 1 2 3 4, और भी आवश्यकता लगेगा तो नीचे हम बढ़ा लेंगे। इसमें हम लोग भरते हैं संख्या। संख्या में पहले क्या है, 2 देख रहे हैं, 2 है, और 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, इसमें 4 है, और 4 के बाद क्या है, 5। ये हो गए 5। उसके बाद से बारंबारता 2 देखेंगे कितनी बार है, तो 2 एक यहाँ है, और एक यहाँ है 2, और यहाँ है एक 2, और एक यहाँ 3 है, यानी कि 2 जो है कि 3 बार है, 2 जो है कि 3 बार है। उसके बाद देखेंगे 3 कितनी बार है, 3 एक बार यहाँ है, एक यहाँ पर है 2, और यहाँ पर है 3, 3 भी 3 बार है। उसके बाद देखेंगे 4, 1 और 2, और यहाँ पे है एक 3, 3 बार 4 भी है। और उसके बाद देखेंगे 5 कितनी बार है, 5 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार है। तो इसका टैली चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद से 5 बनाना, 1 2 3 4, और इस तरह से करेंगे तो यह हो जाएगा 5। तो यह हो गया प्रश्न नंबर दूसरा का 1, यानी कि पहला। इसी प्रकार से इसका दूसरा भी बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा बनाते हैं एक अलग पेज पे। ठीक है, तो एक अलग अलग न्यू पेज ले लेते हैं, उस पर बनाते हैं, या इसी को इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसे। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं दूसरा का हल। ठीक है, यह जो कि दूसरा के लिए बॉक्स बना हुआ है प्रश्न, यानी दूसरा का दूसरा है। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं संख्या कौन कौन सा है पहले। तो संख्या इसमें है 12, 12 है। उसके बाद से संख्या क्या है, इसमें 13 भी दिख रहा है, 13 के बाद इसमें 14 भी दिख रहा है, उसके बाद से 15 भी दिख रहा है, उसके बाद से 16 भी दिख रहा है। ठीक है, अब गनेंगे या कितने कितने बार है, 12 गनते हैं, 12 एक यहाँ पर है, और एक बार यहाँ पर है, तो 12 2 बार है। 13 गनते हैं, 13 1, 13 2, यानी कि 13 जो है कि ये भी 2 ही बार है। उसके बाद गनते हैं 14, तो 14 यहाँ पे केवल एक ही बार है। उसके बाद गनते हैं 15, तो 15 1 2 2 3 3, ये क्या 4, 4 बार जो है कि 15 है। ठीक, उसके बाद गनते हैं 16, कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार जो है कि 16 है। इसका चिन्ह बनाएंगे, तो 2 के लिए 2 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 1 के लिए 1 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, और 3 के लिए 3 लाइन। ठीक, यह हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा जो है कि इसका टैली चिन्ह, यानी कि बारंबारता टैली चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, इतना ही प्रश्न है, यह लास्ट प्रश्न था। थैंक यू।